हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। माँ देवी की कृपा आप पर बनी रहे। बेटा जल्दी से नाम बताइए। रवि नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बुलंदशहर से। कितने वर्ष के हो बेटा? 40 वर्ष। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। ओमवती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरिओम। हरिओम गुरुजी। आपको तो बेटा पितृ दोष लगा हुआ है बेटा, और एक पितृ आपका दिखाई भी देता है बेटा। जी। अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ पितरों की पूजा अर्चना करते हो? हाँ जी, वो पितरों को जब भी खिलाते हैं इन श्राद्धों में। है बेटा। श्राद्ध जो आते हैं ना, उसमें इनका भोजन कराते हैं। नियमित रूप से क्या कर्म करते हो बेटा अपने घर में पितरों के प्रति? कुछ नियम रूप से बेटा नियमित कुछ कर्म होता है बेटा आपके घर में? नहीं होता? नहीं जी, नहीं जी। बेटा एक आपका पितृ है बेटा, अच्छा जी। और ये पितृ आपके परिवार में कोई युवा पितृ है बेटा। अच्छा ये बताओ, क्या 3 साल 3.25 साल पहले घर में परिवार में किसी चाचा चाचा ताऊ की अचानक कोई मृत्यु हुई थी बेटा आपके? हाँ जी, चाचा की हुई थी। क्या वो जवान थे बेटा, बुजुर्ग नहीं थे? हाँ, जवान थे, ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी बेटा, तो उसके कुछ ही दिनों में क्या घर में कोई और भी किसी बड़े की मृत्यु हुई थी बेटा? बड़े की, हाँ जी। जब आपके चाचा जी की मृत्यु हुई थी, तो इसके ठीक बेटा कुछ ही दिनों में क्या किसी और बड़े बुजुर्ग की बेटा मृत्यु हुई थी ना बेटा? हाँ जी, बाबा खत्म हो गए हमारे। बाबा खत्म हुए थे। जी। जो ये बेटा जवान पितृ था बेटा आपका, इसको जानते हैं ना बेटा? इसको तो देखा होगा आपने अच्छी तरह। जी जी। है बेटा। हाँ जी, हाँ जी। ये पितृ जो है, ये आपके परिवार में आपको हानि पहुंचा रहा है बेटा। ये अतृप्त पितृ है। जी। जब तक इस अतृप्त पितृ की शांति नहीं करोगे, आप जीवन में संघर्ष करोगे, और अभी तक आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो। गुरुजी, सफलता ही ना मिल रही, जो काम करते बनता ही अच्छा नहीं, एक घाटे चीज घाटा और हो। बताओ, ठीक। आप शादीशुदा हो, आपका विवाह भी हो चुका है, और 2 बेटी होनी चाहिए आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे गुरुजी। बेटा नहीं हुआ ना बेटा अभी तक? नहीं गुरुजी। बेटी जो है वो भी बीमार रहती हैं। जी। ये रमेश कौन है बेटा आपके परिवार में? कोई पितृ जो गुजरा था उसका नाम रमेश तो नहीं था बेटा? हाँ जी, यही चाचा जी जो खत्म हुए थे। इनका रमेश नाम था? हाँ गुरुजी, आपने तो नाम ही बता दिया। बेटा पितृदोष की शांति बहुत आवश्यक है बेटा। जब तक इस पितृदोष की, इस पितृ का विसर्जन नहीं करोगे, इसकी शांति नहीं करोगे, जी। तब तक बेटा जीवन में सुख समृद्धि सुख शांति नहीं आएगी, बरकत नहीं हो पाएगी। बच्चे बीमार रहेंगे, नौकरी को लेकर भी बेटा थोड़ी चिंतित रहोगे। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे नौकरी पर कभी कभी को खतरा मंडरा रहा है। हाँ जी गुरुजी, 15 दिन ठीक चलती है, 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसे ही कलेश होनी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ नौकरी करते हो यहाँ भी कुछ लोग आपके खिलाफ बेटा षड्यंत्र करते होंगे। जी गुरुजी, बिल्कुल। हाँ बेटा। जी बिल्कुल गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, आपने सब कुछ बता दिया। दाढ़ी बढ़ा के रखते हो अपनी? हाँ जी। राहु से प्रभावित हो बेटा, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो बेटा दाढ़ी वाड़ी मत रखो। जी गुरुजी। आप कोई सन्यासी नहीं हो बेटा, या कोई बाबा साधु नहीं हो कि आपको दाढ़ी की ज़रूरत है बेटा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर चेहरे पे दाढ़ी रखोगे, इससे हमेशा बेटा आपके परिवार पर, आपके जीवन पर राहु का प्रभाव की अधिकता हो जाएगी, और आप कार्य बाधा के शिकार हो जाओगे, और जीवन में बहुत ज़्यादा बेटा परेशान रहोगे, बरकत नहीं हो पाएगी, और हर महीने के अंत में आपको पैसे की तंगी रहेगी, और आपका बैंक बैलेंस, आपकी जेब बेटा खाली हो जाएगी। जी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले बेटा कोई तीर्थ यात्रा भी की है बेटा आपने? हाँ जी, खाटू श्याम गए थे, बालाजी, सालासर बालाजी। कब गए थे बेटा? ये अभी 2 दिन पहले गए थे गुरुजी, 2 दिन पहले आए अभी। चलो बेटा, आपकी यात्रा तो बड़ी मंगलकारी हुई है, ऐसा महसूस होता है मुझे। जी। अब आपको बेटा करना क्या है, सुबह अपने घर में 3 रोटी बनाइए बेटा। रोटी में थोड़ा जीरा डालना है।
ठीक है गुरुजी। रोटी जब बन जाएगी तो रोटी पे हल्का सा बेटा अचार लगाना है, और बेटा 1 चम्मच मलाई, 1 चम्मच चीनी रखकर एक रोटी बेटा आपने गाय को देनी है, एक तोड़कर कुत्तों को खिलाएं, एक तोड़कर बेटा कौओं को डालनी है बेटा। ये अपना नियम बना लो। ठीक है गुरुजी। और हर अमावस्या पे बेटा आप घर में एक ब्राह्मण का बेटा भोजन अवश्य बनाया करो, जिसमें खीर पूड़ी सब्जी जो भी पकवान बेटा आप बना सकते हो। एक ब्राह्मण की थाली बेटा अपने घर में इस रमेश नाम के पितर की बेटा अवश्य निकालनी है और ब्राह्मण को देनी है बेटा आपने। जी। ये तो बेटा साक्षात दिखाई देता है, ये बड़ा चलायमान पितर है, घर में विचरण कर रहा है। इसका जब तक विसर्जन नहीं करोगे तब तक बेटा घर में तकलीफ़ें और बाधाएं ही आएंगी आपको। जिस बेड पे बेटा सोते हो उस बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, कभी जीवन में दूसरों की निंदा चुगली बुराई नहीं करना, घर में शराब की बोतल मत रखना। वर्ष में एक बार बेटा किसी भी अमावस्या के दिन कम से कम 100 गौओं को बेटा चारा खिला देना। जाओ, माँ देवी की कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहेगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। धर्म के काम में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसने की शर्म उसके मुंह पे आगे आप सोच लीजिए। कहते भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, अगर भावना में ही भाव हो तो भव से बेड़ा। गम उनका नहीं जो मौजों में मस्ती के सहारे डूब गए, रोना उनकी किस्मत का जो बैठ किनारे डूब गए। बलचंद्र देव महाराज की जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, 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 सबके दिया क्या किया रोगिया 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 आपकी मूल को साक्षी मानकर आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी इच्छा को पूर्ण करो। सभी जन अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी मनोकामना मन में सोचें। बोलिए हे कीकर वाले देवता, मेरे जीवन से सर्व दुखों का अंत करें, मेरे सुख संसार में, मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि देवताओं का वास करें। हे कीकर, तुम्हें कीकरी की सौगंध। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक बार बैठ जाएं। सभी बैठ जाइए। अब यहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से दूर भगाना है। ये शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जब एक साथ कम से कम 100 व्यक्ति उस परमात्मा का ध्यान करें तो उसे वहां उपस्थित होना पड़ता है। इसी प्रकार एक साथ जब 100 व्यक्ति एक ही ऊर्जा में जब आदेश कर अपने जीवन से हम बुरी शक्तियों को पलायन करने के लिए बोलते हैं तो उन्हें हमारे जीवन से जाना ही पड़ता है। तो आप सभी ने पूरी ऊर्जा से मेरे साथ बोलना है कि हे बुरी शक्तियों,